शारीरिक शिक्षक कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, इनका मुद्दा भी रखते हैं, क्योंकि इनका इश्यू जो है वो बहुत अहम है। सिर्फ 8,000 सैलरी पे ये लोग काम कर रहे हैं और 8,000 सैलरी भी पिछले 7-8 महीनों से इनको मिल नहीं रही है। रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि बोलिए, आपका क्या इश्यू है? सुकन्या जी, सबसे पहले नमस्कार। बताना चाहूंगा कि आपको हमारे बारे में पहले से हम लोग के बारे में पता है कि नवनियुक्त शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य निर्देशक की बहाली की गई थी, जो कि अंशकालिक के रूप में किया गया था। परंतु विभाग के द्वारा हम लोग को विगत 8-9 महीना होने को जा रहा है और आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। कुछ दिन पहले ही डिबेट हुआ जिसमें कि जी बिहार झारखंड के माध्यम से, उसमें भी बीजेपी के हो चाहे जदयू के हो चाहे आरजेडी के हो, सारे प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए कि 1 सप्ताह में आप लोग को वेतन रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक वेतन नहीं मिला। ये आपको भी पता है। जहां तक बात रही अंशकालिक, हम लोग को कहा जाता है कि आप अंशकालिक है, लेकिन हम लोग से जाति आधारित गणना करवाया जा रहा है। दक्ष में हम लोग को ड्यूटी दिया जा रहा है, तरंग ऐसा आयोजन हम लोग से करवाया जा रहा है, बाहर हम लोग को डिप्टेशन पे रखा जा रहा है, तो फिर हम अंशकालिक कहाँ से हैं? हम तो हरदम आग्रह करते हैं आप सभी मीडिया से, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चौथे स्तंभ है जो हमारी बात को रखेंगे। क्योंकि ये कहाँ की बात है भाई, कहाँ का न्याय है कि बोलते हैं कि आप अंशकालिक है। आप हमको स्कूल में रखना चाहिए था। यदि आप कहते हैं कि ठीक है कुछ समय के लिए आपको विद्यालय जाना है, तो आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि 20 विभाग से जो हम लोग का पद सृजित हुआ है, 8,386 पद सृजित हुई थी, जिसमें हम लोग का नियत वेतन 8,000 रुपया मानदेय निर्धारित किया गया था और 200 रुपया वेतन वार्षिक वृद्धि की गई थी। लेकिन उसी 20 विभाग का एक जो लेटर था, उसमें स्पष्ट शुरू में जो निकाला गया था, उसमें लिखा गया था अनुदेशक, ठीक है, अंशकालिक, संविधाधारित अंशकालिक, लेकिन उसको पुनः संशोधन करवाया गया था, जो कि उस समय हमारे पूर्व निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सर थे। उन्होंने इसको संशोधन करवा के जो दूसरा वित्त विभाग से लेकर निर्गत हुआ है, जिसमें कहीं अंशकालिक और कहीं संविदा यूज नहीं किया गया है। लेकिन ये विभाग और सरकार सिर्फ तानाशाही की ये सरकार है, जो आज तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम रोजगार देंगे। हम लोग का 8,000 रुपया, आप भी समझ सकते हैं सुकन्या जी कि आज के डेट में इस महंगाई के दौर में हम लोग अपने घर से 200-200, 300-300 किलोमीटर दूर जाके पदस्थापित हुए हैं। इस 8,000 रुपया में क्या होगा? और वो तो बात की बात रही, वो भी 8,000 रुपया सरकार को देने की क्षमता नहीं है। और ये बात करते हैं रोजगार की। रोजगार सिर्फ कहने से नहीं होता है, धरातल पे आइए। आज माननीय मुख्यमंत्री का अरवल जीवन में समाधान यात्रा है, लेकिन उस समाधान यात्रा में हम लोग को दरकिनार किया गया, वहां से हम लोग को हटा दिया गया। तो बताइए हम अपनी दुख दर्द पीड़ा कहाँ रखेंगे? वो सुनने को तैयार नहीं। विभाग में जाते तो रवि प्रकाश कहते हैं ये हमारी बस की बाहर की बात है। मंत्री से मिलते हैं, मंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं। मंत्री के द्वारा मुंह से ऐसा शब्द कहा जाता है कि अभी आप जुम्मा जुम्मा तो हुआ है। अरे क्या शब्द है? आप एक प्रोफेसर है, शिक्षा मंत्री है, और इस तरह का बयान हम लोग को देते हैं। हम लोग को बोला गया कि आपका वेतन रिलीज हो गया। आपको बता दें 7 महीने से आप जो है नौकरी में 7-8 महीने से, और वेतन भी नहीं मिला। उसमें भी बेसिक सैलरी आपको 8,000 जो है मिलती है, मतलब बहुत ही कम सैलरी। 8,000 महीने के ये लोग काम कर रहे हैं। 200 रुपया एनुअल इंक्रीमेंट है, उसमें भी 7-8 महीने की सैलरी नहीं मिली है। ये है बिहार की स्थिति, और शिक्षा मंत्री को रामचरित मानस के व्याख्यान से फुर्सत नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक और शिक्षक अभ्यर्थी जुड़ गए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आपका क्या कुछ कहना है, बताइए। नहीं मैम, जैसे हमारे बड़े भाई जी मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि इतने प्रयास के बाद बराबर आपको हम लोग ट्वीट करते रहते हैं, मैसेज करके आपने मौका दिया, ये मंच दिया। और हमारी बस एक ही मांग है, जो हमारे बड़े भाई रवि भैया ने कहा कि सभी काफी परेशान है मैम, और ये ऑल ओवर इंडिया बैंक पर ये बहाली हुई मैम। हर अदर स्टेट के बच्चे भी आकर के बिहार में आज काम कर रहे हैं, घर परिवार को छोड़ करके हैं, मात्र 8,000 वेतन पर है। मकान मालिक उन्हें घर से निकाल रहे हैं, चूड़ा दाल मौत खा खा करके वो ड्यूटी कर रहे हैं। इतनी स्थिति दयनीय हो चुकी है मैम, और सभी स्टेट क्वालिफाई है मैम। पात्रता परीक्षा हम लोगों से ली गई है, और यही समक्ष नौकरी के लिए पहले के जो शारीरिक शिक्षक हैं, डिग्री दिखा और नौकरी पाओ वाले को आज सरकार 40,000 दे रही है। और जो हम ग्रेजुएट हैं, बीपीएड हमने कोर्स किया है 2 साल का अदर स्टेट में जाकर के, बड़ी ही मेहनत करके, उसके बाद हमसे पात्रता परीक्षा लिया जाता है। जूता मोजा तक खुलवा करके ठंड में परीक्षा आप लेते हैं, और आज हमको आप 8,000 नियत वेतन मान हमारा फिक्स करते हैं, और उस पर से आप 8 महीने से वेतन तक नहीं दिए हैं। हमारे घर परिवार की हालत में आज इतनी, हम शब्दों में उसे बयान नहीं कर सकते मैम, कि जिस घर में 8 महीने से वेतन नहीं गया है, उस घर की क्या स्थिति होगी। हमारे जितने भी और बाहर के साथी हैं, ये खुद हम लोग हैं मैम।
100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर जाकर के खुद हम अपना जो है भरण पोषण नहीं कर पा रहे, हम घर वाले का क्या करेंगे? सरकार से बिल्कुल गुहार लगा लगा करके हम लोग थक गए हैं। बिल्कुल, अब ये बताइए कि 8,000 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल है, वो भी उस परिस्थिति में जब ये बुनियादी 8,000 रुपया भी 8 महीने के काम करने के बावजूद आपको नहीं मिला है, कैसा लगता है? उसके बाद मंत्री का ये बयान आता है, आपको कोई मतलब है क्या मंडल बजट का मंडल से? आपको कोई मतलब है कि रामचरितमानस के व्याख्यान से? आपको तो सिर्फ अपनी सैलरी और नौकरी से मतलब है, क्या कहेंगे आप? मैम देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है ना, वो रोटी के खातिर करता है। सबसे बड़ी हमारी लड़ाई रोटी होनी चाहिए। और जहाँ तक हम लोगों की बात है मैम, बड़े ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं मैम। हमारे पिताजी किसान हैं, बहुत ही मेहनत करके कर्ज ले करके यहाँ वहाँ करके हम लोग किसी तरह पढ़ाई किए, अदर स्टेट में जाके पढ़ाई किए। आज वो बुजुर्ग हैं, उनकी दवाई हम मैम नहीं पूरा कर पाते हैं। बहुत रोना आता है मैम, उनसे अपने पेरेंट्स से आंख नहीं मिला पाते। उन्हें उम्मीद लगती है कि अब इस बार बेटे का वेतन आएगा, अब घर की स्थिति ये संभाल लेगा, अब ये घर की जिम्मेदारी लेगा, और हम उनसे नजरें नहीं मिला पाते हैं। 2 वक्त की रोटी हम घर में नहीं दे पा रहे हैं। तो आज उनके ऊपर क्या बीत रही होगी मैम? सोचिए, हमें क्या लेना है कि हम ब्राह्मण हैं कि पंडित हैं कि भूमिहार हैं कि मुस्लिम हैं, हमको इससे क्या मतलब है? हम पढ़े लिखे हैं, आपके राज्य में हैं, हम बिहार में, हमें नौकरी मिली है, हमें ऐसा दीजिए कि हम अपने घर परिवार को चला पाएं, उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे पाएं। हम शारीरिक शिक्षक हैं मैम, अगर हम खुद फिट नहीं रह पाएंगे, हम बच्चों को क्या फिट करेंगे? आज खुद हम मानसिक तनाव में जी रहे हैं, हम बच्चों को क्या मानसिक मजबूती प्रदान कर पाएंगे? फिर भी सरकार का जो भी लेकर निकला है, चाहे वो स्कूल में मैम आज असेंबली करवाना हो, पीटी कराना हो, योगा कराना हो, मोटिवेट करना हो, तरंग प्रतियोगिता में ड्यूटी हो, जनगणना में ड्यूटी हो, दक्ष में ड्यूटी हो, कहीं भी हम लोगों ने अपना पीठ नहीं दिखाया, बढ़ चढ़ करके काम किया है। उसके बाद ये दोहरी नीति हम लोगों के साथ क्यों? चलिए ठीक है, अब है आगे भी आप लोगों को मैं लाइव में मौके पे गाली ही बगाही दूसरी रहूंगी, आपकी मुद्दे की उठाती रहूंगी। चर्चा को फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ ऋषि जुड़े हुए हैं। ऋषि, देखा आपने कि किस तरीके से 8,000 की बुनियादी सैलरी पर